channel. So today in this video we will be discussing about the complement pathway. So let's get started. So complement pathway जो है वो एक पार्ट है innate immunity का. More than 30 proteins are involved in the complement pathway. So the proteins are named according to the order in which they were discovered. So they form basically a very strong link between the adaptive immunity and the innate immunity. जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है वो 3 टाइप्स का होता है: क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे. जो आपका क्लासिकल पाथवे होता है, ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द क्लासिकल पाथवे इन डिटेल. सो जो आपका क्लासिकल पाथवे होता है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है. दो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, आईजीएम और आईजीजी. अगर आईजीएम इन्वॉल्व है तो एक आईजीएम काफ़ी है मेरे कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एलिसाइट करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए, बट मुझे मिनिमम ऑफ 2 आईजीजी मॉलिक्यूल्स चाहिए टू एलिसाइट द कॉम्प्लीमेंट पाथवे. ठीक है, सो इन दिस वीडियो मैं जो ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे बता रही हूँ वो आईजीजी के थ्रू बता रही हूँ. ओके, सो पहले स्टेप में क्या होता है, मेरी 2 आईजीजी आती हैं और वो जाके मेरे एंटीजन को रिकग्नाइज करके उस पर अटैच हो जाती हैं. ठीक है, और आप नोटिस करेंगे दे आर अटैच टू द एंटीजन एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, सो जैसे ही वो जाके एंटीजन से अटैच होती है, आपका जो एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है उनके एफसी रीजन में. एफसी पोर्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन. सो अगर ये मेरी एंटीबॉडी है, इस रीजन को मैं क्या बोलती हूँ, एफसी रीजन. ठीक है, सो मेरे एफसी रीजन में एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है और वो C1 बाइंडिंग साइट को क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है. तो C1 प्रोटीन आके मेरा एंटीबॉडी से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है. तो अगर आप C1 प्रोटीन देखेंगे तो वो एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, क्या क्या है उसके अंदर, सो उसके अंदर है C1Q, C1R एंड C1S. सो C1R के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, C1S के भी 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, C1Q जो है वो एक ही है. ठीक है, जो C1Q है उसका एक कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर आपने देखा हो तो कोलेजन किससे बने हैं, 3 हेलिसेस से बने हैं. सिमिलरली C1Q भी जो है 3 हेलिसेस से बने हैं. ठीक है, और 2 उससे कौन अटैच है, C1R, और 2 उससे अटैच है C1S. ठीक है, तो जैसे ही C1 प्रोटीन आके आपके बाइंड होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, तो क्या होता है, फिर से एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है जिसकी वजह से आपका जो C1R सब यूनिट है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और वो एक एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीएस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, और प्रोटीएस क्या करता है, प्रोटीन्स को क्लीव करता है. तो सिमिलरली C1R किसको क्लीव करती है, C1S को. ठीक है, सो जैसे ही C1S आपका एक्टिवेट होता है, ठीक है, C1S भी क्लीव होके किस में एक्टिवेट हो जाता है, एक एक्टिव प्रोटीएस में. ठीक है, सो C1S के 2 सबस्ट्रेट है, C2 एंड C4. ठीक है, सो जो C2 प्रोटीन है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, C2B में एंड C2A में. जो आपका C2A है वो जाके कॉम्प्लेक्स से अटैच हो जाता है, C2B जो है वो डिफ्यूज हो जाता है. सिमिलरली C4 को C1S किस में क्लीव कर देता है, C4A में और C4B में. ठीक है, जो आपका C4A है वो डिफ्यूज हो जाता है और जो आपका C4B है वो जाके अटैच हो जाता है कॉम्प्लेक्स से. सो जो आपका C2A C4B है, ठीक है, वो क्या फॉर्म कर देता है, C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो C3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, C3A में एंड C3B में. ठीक है, जो आपका C3B है वो जाके कॉम्प्लेक्स से अटैच हो जाता है और जो आपका C3A है वो डिफ्यूज हो जाता है. ठीक है, सो जैसे ही C3B भी अटैच हो गया आपके कॉम्प्लेक्स से, तो वो अब क्या फॉर्म कर लेता है, C5 कन्वर्टेज. ठीक है, सो नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा ये कॉम्प्लेक्स C5 को किस में कन्वर्ट करेगा, C5A में एंड C5B में. जो आपका C5B है वो क्या फॉर्म करता है, मैक विच इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. ठीक है,
C5b के साथ और भी प्रोटीन्स एसोसिएट होते हैं, C6, C7, C8 एंड C9, ठीक है। जो आपका C9 है वो बेसिकली आपके मेम्ब्रेन में क्या कर लेता है, एम्बेडेड हो जाता है और खूब सारी C9 को अट्रैक्ट करके एक पोर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। So basically all these proteins form a membrane attack complex which results in the lysis of the bacterial cell. So अगर ये आपका bacterial cell है तो C5b, C6, C7, C8, C9 के खूब सारे molecules आके क्या करेंगे, lysis कर देंगे बैक्टीरिया का, ठीक है। और जो आपका C3A था, ठीक है, जो आपका C5A और C3 ए है वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एनाफाइलेक्ट टॉक्सिन्स होते हैं और सेलुलर मशीनरी को भी इनवाइट करते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस टू क्लीन अप द pathogen. So this was all about the classical complement pathway. Hope you liked it. If you liked it, please subscribe to my channel and hit the like button, and let me know in the comment down section below what more topics you need to hear from me. Thank you.